हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में जो है ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, जिसमें कि आप ही के ज़मीन के आपसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं कि किस आधार पे ये जो ज़मीन है वो आपकी है। तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों के पास उनके ज़मीन के दस्तावेज तो हैं, लेकिन समस्याएं ये हैं कि या तो वो बहुत ही पुरानी है, खतियानी है, या उनके दादा परदादा ने खरीदा हुआ है और उनके वंशज जो हैं आगे मिल बांट के अपने जगह पे दखल बनाए हुए हैं। तो इसमें जो है उन्होंने आपसी बंटवारा नहीं किया है, या कई तरह की समस्याएं के कारण जो है उन लोगों में बंटवारा नहीं हो पाया है। तो जिसके कारण जो है जब ज़मीन के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं तो उसमें जो है उनके साथ समस्याएं ये आ रही है कि उन्होंने मिल बांट के बंटवारा नहीं किया है या बंटवारा का कागज़ नहीं बनवाया है, जिसके कारण से ये समझ में नहीं आ रहा है कि किनको कितना जो है ज़मीन मिला हुआ है या बंटवारा में किस तरीके से जो है बंटवारा हो रहा है। तो नया अब जो है खतियान बनने वाला है। खतियान में जो है नए लोगों के नाम से खतियान बनेगा। जो दादा परदादा के नाम से पुराने खतियान थे उसको जो है अब ख़त्म किया जाएगा, और ख़त्म करने के बाद अब जो उस ज़मीन पे जो लोग रह रहे हैं, जो लोग जीवित हैं, उनके नाम से अब खतियान बनाया जाएगा। तो अब इसमें समस्याएं यही है कि पुरानी ज़मीन है, फिर उसके कई पीढ़ी चलते आ रही है और बढ़िया से बंटवारा नहीं हो पाया है, जिसमें कि किसको कितना ज़मीन मिला है। कहीं पे किसी को ज़्यादा ज़मीन मिल गया है, कहीं पे किसी को कम ज़मीन मिल गया है, या किसी भी तरीके से किसी ने खेत में ले लिया है, किसी ने रोड पे ले लिया है, या किसी ने घर बनाने के लिए ज़मीन ले लिया है। तो बहुत सारी इसमें जो है त्रुटियां हैं, जिसके कारण से जो है बढ़िया तरीके से ये जो है बंटवारा नहीं हो पाया है। और इसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब जो है उनके वंशज ये सारी बातें मानने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो है अब हम आपको एक सहमति बंटवारा का यहाँ पे फॉर्मेट दिखा रहे हैं कि सहमति बंटवारा को यहाँ पे मान्य किया गया है कि अगर पंच की बंटवारा हो जाती है, घर में सभी फरीकेन का बंटवारा हो जाता है और उसको एक कागज़ पे लिख के सभी पंचों के साथ यहाँ पे हस्ताक्षर वगैरह करा लिए जाते हैं, तो उसको भी मान्य कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक जो है 100 रुपया के स्टाम्प पेपर पे यहाँ पे सहमति बंटवारा का एक डेमो मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से सहमति बंटवारा जो है हो सकता है। इसके पहले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको लिखना है। लिखना बहुत आसान है। लिखने का तरीका ये है कि आप जैसा लिख देंगे, आप जो लिख देंगे वही मान्य हो जाएगा। यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि लिखने का तरीका क्या है, तो लिखने का कोई तरीका नहीं है। आप जैसा लिखेंगे वही मान्य हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक तरीका दिखा रहा हूँ कि इसमें लिखा क्या हुआ है। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि ये 100 रुपये का हमने स्टाम्प पेपर लिया हुआ है। तो स्टाम्प पेपर आप चाहें तो 500 या 1000 का भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि 100 रुपया 500 या 1000 आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक स्टाम्प पेपर है जो कि आपको रजिस्ट्री ऑफिस या कहीं जहाँ पर भी ये स्टाम्प वेंडर होंगे उनसे आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो है अब यहाँ इस पे मैटर आपका लिखना है। तो मैटर क्या लिखना है आपको, जो है इसमें सहमति बंटवारा का ये जो है लिखा हुआ है। यहाँ पे ऊपर हेडिंग में आपको सहमति बंटवारा लिखना है। ठीक है, सहमति बंटवारा लिख सकते हैं, या इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। जैसे इसमें बंटवारा नामा, इसको बंटवारा नामा भी आप लिख सकते हैं, सहमति बंटवारा लिख सकते हैं। उसके बाद तकसीम लिख सकते हैं। ठीक है, तकसीम नामा लिख सकते हैं। तकसीम नामा लिख सकते हैं। बखुदहा बंटवारा लिख सकते हैं। सबका मतलब एक ही नाम है कि कोई भी चीज़ आप करिएगा तो एक ही बात होता है। ठीक है, तो इसमें जो है लेख्यधारी, अब नीचे आते हैं तो नीचे का ऑप्शन क्या है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं और जूम करके दिखाता हूं कि आखिर क्या क्या आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेख्यधारी यानी लिखने वाले लोगों का क्या नाम है। तो लिखने वाले चूंकि आपके पट्टीदार ही हैं, यानी कि आपके जो है
फरीक ही हैं जो कि लिख रहे हैं, और लिखवाने वाले भी वही लोग हैं। तो लिखने वाला भी सेम है, लिखवाने वाला भी सेम है। तो उनका जो है यहाँ लेख्यधारी में फरीक जितने भी लोग होंगे, जैसे कि आपके फरीक में 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी या 10 आदमी, जितने भी लोग हैं उनका जो है यहाँ पे नाम लिखेंगे। ऐसे फरीक 1 में 1 आदमी का नाम लिख देंगे, फरीक 2 में दूसरे आदमी का नाम, फरीक 3 में तीसरे आदमी का नाम, ऐसे करके लाइन से फरीक तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा ऐसे करते जाएंगे। अगर आपके जैसे कि एक पिता के 2 लड़के हैं तो उनका भी वैसे ही लिखाएगा। जैसे कि एक पिता है, ए पिता के जो है 2 लड़के हैं, रमेश और सुरेश, ठीक है। और ये दोनों लड़कों का जो है आपको कैसे करना है, तो फरीक में आपका दूसरे चाचा के लड़के होंगे। अगर ए की मृत्यु हो चुकी है तो फिर ये दोनों को आपको फरीक बनाना है, ठीक है। तो एक में इसका नाम लिख सकते हैं, दूसरे में इसका नाम लिख सकते हैं, और जो हिस्सा मिलेगा वो ए का दोनों का हिस्सा मिलेगा, ठीक है। ए के हिस्से में से इन दोनों को जो है दिया जाएगा, लेकिन फरीकेन में जो है इन दोनों का नाम आपको जो है लिखना है। तो यहाँ पे फरीक नंबर 1 में मैं पहले आदमी का नाम लिखता हूँ, फिर उसकी उम्र, उसके पिता का नाम, उसकी जाति, उसका गांव, उसका पोस्ट, उसका जो है थाना, अंचल, जिला, और फिर पंचायत का नाम, फिर जहाँ से रजिस्ट्री ऑफिस आपकी है उस रजिस्ट्री ऑफिस का नाम। यहाँ पे ये सारी चीज़ें एक फरीकेन में मैं लिखता हूँ। उसके बाद दूसरा फरीकेन नंबर का हम देंगे, फिर तीसरे फरीकेन का देंगे। वैसे ही जितने भी फरीकेन हैं उनका आप नाम नंबर के साथ दे सकते हैं। यहाँ के 3 नंबर में ये संतोष रंजन है, 60 वर्ष उम्र है इनके पिता का, ये है ग्राम, यहाँ पे हमने ग्राम नहीं लिखा हुआ है चूँकि किसी के गांव को एक्सपोज नहीं किया जा सकता है यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे थाना, अंचल, पंचायत, निबंधन कार्यालय का जो रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ से आपकी रजिस्ट्री होती है उनका यहाँ पे नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है देखें कि आप कैसे कैसे लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ लेख्यधारी यानी लिखवाने वाले का नाम, जो लोग ले रहे हैं उसका नाम। तो लेने वाला भी सेम वही पार्टी है, जो लिखने वाला है वही लेने वाला है। तो लेख्यधारी का नाम जो है यहाँ बहक एक दूसरे को, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद लेख्यधारी ही लेख्यकारी ही लेख्यधारी है, यहाँ पे ये लिखा जाएगा। या आप ये भी लिख सकते हैं कि एक दूसरे को, है ना, या सेम पार्टी को, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आपके मन में जो आपको शब्द अच्छे लगते हैं आप उसको लिख सकते हैं। लेख्य का प्रकार यानी कि किस टाइप का जो है ये लिखा पढ़ी हो रहा है, तो इसमें जो है यहाँ पे बंटवारा नामा लिख देंगे, या बखुदहा बंटवारा यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बखुदहा बंटवारा या सहमति बंटवारा। संपत्ति, किस संपत्ति का बंटवारा हो रहा है, तो पैतृक जमीन जायदाद, या आप खतियानी जमीन हो तो खतियानी जमीन लिख सकते हैं। अगर पैतृक है तो पैतृक जमीन जायदाद का जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा हल्का करता हूँ जूम। तो यहाँ पे अब आते हैं नीचे। यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे आपको क्या क्या भरना था। तो ये स्टाम्प पेपर था, उस पे जो है हमने सहमति बंटवारा का एक जो है फॉर्मेट बनाया। उसमें फरीक नंबर 1, फरीक नंबर 2, फरीक नंबर 3 ऐसे करके जितने भी फरीक हैं उनका नाम लिखेंगे। अगर 2 चाचा के लड़के हैं, 3 चाचा के लड़के हैं, तो जितने भी लड़के हैं, अगर चाचा की डेथ हो चुकी है, अगर चाचा जिंदा है तब तो फरीकेन में वही हो जाएंगे। अगर चाचा की डेथ हो चुकी है तो उनके जितने भी लड़के हैं वो फरीक नंबर 1, 2, 3 फिर दूसरे चाचा के जो हैं बनेंगे। और उनकी जो हिस्सा होगी उसमें से जितना % उनको होगा, जो हिस्सा मिला होगा, वो शेड्यूल में लिखेंगे। ठीक है, इसको शेड्यूल भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, इसी को शेड्यूल बोला जाता है। तो इस तरीके से ये पहला पेज हो गया। उसके बाद आइए दूसरे पेज में हम देख लेते हैं कि दूसरे पेज में हमें क्या लिखना है। तो दूसरे पेज में जो है आप जो कुल संपत्ति है उसका ब्यौरा आप दे सकते हैं। जैसे कि आप देखें कुल संपत्ति विवरण, कुल मवाजी, ठीक है।
तो यहाँ पे कुल संपत्ति का विवरण जो है आप दे सकते हैं, कितनी संपत्ति आपकी जो पुश्तैनी है वो कितनी संपत्ति है। तो कुल संपत्ति दे सकते हैं, उसका चौहद्दी अगर देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो आपकी मर्जी है, आप उसमें नहीं भी दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुल रकबा हमने लिख दिया है कि कुल रकबा जो है कितना है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ आपको मैं दिखाऊं तो मौजा, मौजा का मतलब होता है गांव का नाम, फिर थाना उस गांव का नंबर होगा, एक थाना नंबर होगा, ठीक है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, रकबा का मतलब खेत कितना है, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे कट्ठा में नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे डिसमिल में लिखेंगे, क्योंकि कट्ठा में लिखने का मतलब है कि हर जिले में जो है अलग अलग तरीके से जो है कट्ठा का हिसाब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अब आते हैं, अब आपको मैं थोड़ा सा जूम आउट करके नीचे दिखाऊं तो अब शेड्यूल 1 ये हिस्सा है, ठीक है। शेड्यूल 1 में जो 1 नंबर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल 1 में 1 नंबर जो पार्टी था उसका हिस्सा कितना होता है, यानी कि 1 नंबर कौन सा आदमी था भाई, यहाँ पे संदीप रंजन थे, ठीक है ना, संदीप रंजन यहाँ पे लिखा हुआ भी है संदीप रंजन जो है। तो आप चाहें तो ऊपर जाएं और ऊपर जाके 1 नंबर देख सकते हैं, 1 नंबर में आपको जो है यहाँ पे फरीक नंबर 1 में संदीप रंजन लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पे जो है आपको शेड्यूल 1 में जो डालेंगे वो संदीप रंजन जो कि 1 नंबर फरीकेन है उसका हिस्सा लिखेंगे। तो उसको टोटल जमीन कितना मिला, जितना भी जमीन हो, खेसरा 5 हो, 7 हो, प्लॉट जितने भी प्लॉट हो, उस टोटल प्लॉट का जमीन जोड़ेंगे और इनको कितना हिस्सा जो है मिला, उसको हिंदी में भी लिख देंगे कि चूंकि समझ में आए, कि बाद में यहाँ से अगर कागज फट जाता है तो फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इराजी कायमी या जमीन फरीक नंबर 1 प्रथम पक्ष श्री संदीप रंजन को मिला व दखल कब्जा में रहेगा, उनके दखल में रहेगा। इसके फरीक 2 और 3 को कोई वास्ता सरोकार नहीं रहेगा और करे तो नाजायज रहेगा, ठीक है। अगर दूसरा फरीक इसमें जो है वो जाके अगर दखल कब्जा करता है तो नाजायज रहेगा और उसका कोई सरोकार नहीं रहेगा। अब जो है इनको जितना भी ज़मीन मिला उनका डिटेल लिख देंगे कि खाता नंबर इतने में इनको इतना ज़मीन मिला, उनका रकबा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसकी चौहद्दी लिख देंगे, ठीक है। चौहद्दी देखिए, चौहद्दी लिखने से ये समझ में आता है कि कौन दाएं हैं कौन बाएं हैं, तो चौहद्दी जरूर लिखते हैं जिससे कि बाद में ये झगड़ा न रहे कि हमको जो है दाएं मिला था, हमको जो है बाएं मिला था, या ज़मीन बाद में जो है कहीं रोड निकल जाए तो फिर वो आदमी जो है बोलने लगता है कि हम उस साइड थे उस समय। तो चौहद्दी का जो है जरूर वहाँ पे बखान कर देना चाहिए, ठीक है। तो चौहद्दी को लिखना जरूर चाहिए। अब आते हैं, इस तरीके से हमने दूसरे ज़मीन का बता दिया, तीसरे ज़मीन उनको सारे ज़मीन का उनका ब्यौरा लिख देना है। उसके बाद ये शेड्यूल 2, अब दूसरे आदमी का जो है शेड्यूल 2 में लिखाएगा। तो शेड्यूल 2 में भी उनका पूरा टोटल कितना मिला, अगर कम मिला होगा तो कम लिखेंगे, ज़्यादा मिला होगा इनको हिस्सा तो ज़्यादा लिखेंगे। तो उनको जो मिला उसमें जो है इनका अब 1 और 3 से इसमें कोई वास्ता नहीं रहेगा और करते हैं तो नाजायज होगा। इनके ज़मीन का भी विवरण सेम वैसे ही लिख देंगे, इनका जो है चौहद्दी वैसे ही डाल देंगे कि चौहद्दी किस साइड वो रह रहे हैं, ठीक है। बाद में इससे दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद आते हैं शेड्यूल 3 के तरफ। अब शेड्यूल 3 में जो है, 3 में भी जो तीसरे नंबर के व्यक्ति थे जिनका फरीक नंबर 3 था वो तीसरे नंबर में इसमें डालेंगे और उनका भी हिस्सा, उसके बाद इनका क्या क्या किस किस खाते में जो है इनको मिला उनका चौहद्दी लिखेंगे और इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो एक नीचे संदर्भ होता है, यानी कि मसौदा बनता है कि किस तरीके से जो है इस ज़मीन को बांटा गया है, उसके बारे में पूरा डिटेल में लिखा जाता है। तो ये कुछ है नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल में लिखा हुआ है कि आखिर किस चीज़ के बारे में या कैसे इस ज़मीन को बांटा गया है, तो इसके डिटेल को यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं कि इस पे साइन हस्ताक्षर कैसे करना है आपको। तो साइन हस्ताक्षर करने के लिए जो है सीधा आते हैं ऊपर और यहाँ पे आपको जो है मैं थोड़ा सा इसको
डिलीट कर देता हूँ, जगह बनाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे फरिकेन का हस्ताक्षर होगा, 1 2 3 4 जितने भी फरिकेन होंगे उनका जो है यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, जितने भी फरिकेन होंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ गवाह गांव में जो होंगे उनका 2-3 लोगों का यहाँ पे हस्ताक्षर होगा। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो सरपंच, फिर मुखिया, या जिस भी एरिया में अगर आप नगर पंचायत नगरीय क्षेत्र में रहते हैं तो वार्ड सदस्य का भी आप यहाँ पे साइन मोहर करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक नोटरी से यहाँ पे जो है आप वेरीफाई करवा लेंगे, नोटरी का मोहर और उनका साइन जो है यहाँ पे हो जाएगा। और इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस जिले में ज़मीन है, ठीक है, जिस जिला में आपका जो है प्लॉट है उसी जिला के जो है या तो सिविल कोर्ट या जो है सब डिविजनल में जो है आपका नोटरी बैठते हैं, उसी जिला के जो है नोटरी से आपको वेरीफाई कराना है, ठीक है। उसके बाद मैं बता दूं कि नोटरी का जो चार्ज होता है वो 40 रुपया लेते हैं वेरीफाई करने का। अभी जो रेट चल रहा है वो 35 से 40 रुपया चल रहा है, ठीक है। फिर जो दूसरा पेज वगैरह होता है इस पे भी आपको जो है सभी पे, ठीक है, सभी पे यहाँ पे नोटरी का होगा, यहाँ पे नोटरी जो है वेरीफाई करेंगे। फिर यहाँ पे आपका फरिकेन लोग साइन करेगा, यहाँ पे गवाह लोग साइन करेगा, फिर यहाँ पे मुखिया सरपंच का साइन होगा, ठीक है, मोहर होगा। सभी पेज पे ऐसा आपको जो है करवाना है, ठीक है। यहाँ पे फिर नोटरी का, फरिकेन का, फिर गवाह का, यहाँ पे सरपंच वगैरह का, तो ऐसे करके सबसे वेरीफाई करवा लेना है। और वेरीफाई करने के बाद सबसे लास्ट में जो आप जाएंगे तो यहाँ पर भी पंचों का हस्ताक्षर जो है आपको, पंच का हस्ताक्षर, 4-5 पंच जो होंगे उनका हस्ताक्षर, फिर जितने भी आपके फरिकेन होंगे उनका आपको हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेना है। फिर यहाँ पे नोटरी से जो है वेरीफाई करवा लेना है, सरपंच वगैरह जो भी होंगे उनसे जो है आपको साइन मोहर करवा लेना है। और फिर अपने जो भी हैं भाई वगैरह में आपको मिल बांट कर लेना है। उसके बाद इसको जो है आप सर्वे में कहीं पर भी देंगे तो ये आपके जो है भाई पटीदार जितने भी लोग हैं, पारिवारिक जो वंशज लोग हैं, उनमें जो है सहमति बनी हुई है कि आप किस साइड रह रहे हैं, तो कोई भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस तरीके से जो है आप सहमति बंटवारा, पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं। और पारिवारिक बंटवारा करना बहुत ही आसान है, मैंने जैसा कि आपको बताया। उसके बाद जो है फिर भी आपको अगर समझ में नहीं आता है तो मैंने अपना नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके बाद भी दोस्तों हमने जो है अपना नंबर दे दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं। और अगर आपको सहमति बंटवारा या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे बनवा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मिनिमम चार्ज में हम आपका जो है सहमति बंटवारा या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देते हैं। और आप हमसे जो है पर्सनल चैट कर सकते हैं। पर्सनल चैट करने के लिए कुछ हमारे चार्जेज हैं, उस चार्जेज को देके आप जो है पर्सनल चैट कर सकते हैं। और अगर आपको ये शेड्यूल का चाहिए तो शेड्यूल का भी जो है हम आपको फॉर्मेट दे देंगे। शेड्यूल के फॉर्मेट में आप आसानी से अपना जो है भर के निकलवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अपने तरफ से उपलब्ध करा दिया है। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा कि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें, क्योंकि अब जो है हमारी इसी टाइप की वीडियो अपने चैनल पे डेली डाली जाएगी। तो आप बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा कि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।